नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पटेल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सेंटेंस की कुछ वीडियो आपको अपलोड कर दी गई हैं। जैसा कि आप लोग का डाउट आ रहा था कि सर सेंटेंस पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो 2 वीडियो उसकी अपलोड हो गई हैं, ठीक है। और फिर से एक डाउट आया है कि सर सेंटेंस पढ़ाने से पहले हमें आप पर्सन कैसे पहचान जाते हैं कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। तो आज वही एक छोटा सा पार्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपको इंग्लिश चाहे वो बनाने में हो, मतलब सेंटेंस बनाने में हो, है ना, या फिर कहीं स्पीकिंग में यूज़ करनी हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसके बारे में अगर जानना है तो देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, देखिए जो पर्सन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, है ना, देखो इंग्लिश में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि समझने से भी ये याद रहेंगी, समझा दूंगा उसके बाद याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए एक बार कि जो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन का मतलब प्रथम पुरुष अगर हिंदी में देखें तो अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ करनी होती है, कोई चीज़ अच्छी करनी होती है तो आप लोग सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसको देते हो? खुद को ना, कि मैं, है ना, हर चीज़ में। यह काम किसने किया? मैंने, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप सबसे कोशिश करोगे कि खुद को रखो, है ना। और खुद को रखने के लिए मैंने के लिए या मैं के लिए क्या होगा? आई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और ये आई जो है वो सिंगुलर है। आपसे देखिए जब खुद की बात करोगे, सिर्फ खुद की, तो वो एक ही लोग तो होंगे ना। तो अगर एक ही लोग होंगे तो वो कैसा होगा? सिंगुलर पर्सन होगा। कैसा पर्सन होगा? सिंगुलर। और खुद की बात करें तो आई हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। फिर से अगर आप कई लोग खड़े हैं, आप कई लोग खड़े हैं, तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाएगी कि ये काम किसने किया, तो आप कई लोग खड़े हो तो कहोगे हम सब ने किया। किसने किया? हम सब ने। तो हम सब ने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम सब ने को वी, है ना। हम, चाहे हम बोलो या हम सब ने, उसकी इंग्लिश क्या होती है? वी। बात समझ आ रही है? तो अगर फर्स्ट पर्सन में देखें तो सिंगुलर में आई आएगा और प्लूरल में क्या आएगा? वी आएगा। इतनी सी बात समझ आ रही है? ठीक है। याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में खुद को प्रोबेबिलिटी देते हैं, है ना, प्रायोरिटी देते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं कि खुद को हम रखें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी। वी देखो प्लूरल में आता है। वी जब हम कहेंगे तो वी का मतलब हम सब, है ना, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो वो प्लूरल में जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। और आई सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पर्सन। अगर सेकेंड के पर्सन की बात करेंगे तो इनमें चाहे वो सिंगुलर देखा जाए चाहे वो प्लूरल देखा जाए, दोनों में यू ही आएगा। क्या आएगा? यू। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, यू, ठीक है ना। फिर देखिए अगर थर्ड पर्सन की बात करी जाए तो थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर में देखा जाए तो ही, सी, इट, और ही, सी, इट के अलावा एनी प्लेस, अगर कोई प्लेस का नाम है, कोई नेम है प्लेस का, जैसे महमूदाबाद, है ना, सीतापुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये सारे जो हैं वो प्लेस के नेम हैं, और ये किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। बात समझ आ रही है? अगर कोई, आगे देखिए, एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन का नेम आ रहा है, जैसे राम, है ना, श्याम, रोहित, मोहित, ये सारे अगर नेम आ रहे हैं तो भी कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। भाई अगर किसी पर्सन के बारे में, जैसे उसका नाम मोहित है, तो मैंने कहा कि मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ गुड बॉय, तो मोहित एक ही तो है, और अगर एक है तो वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। तो अगर किसी पर्सन का नेम है तो वो सिंगुलर में जाएगा और थर्ड पर्सन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। बात समझ आ रही है? अगर आप इसको ट्रिक से याद रखना चाहते हैं, ट्रिक से, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप किसको प्रायोरिटी देंगे? वाह, वाह, है ना। जैसे अगर किसी काम की बात, अभी मैंने जैसे कि बताया कि पहले पूछा कि ये काम किसने किया, तो मैंने या हमने, है ना। लेकिन अगर पूछे, दोबारा पूछे कि ठीक है वो वाला काम किसने किया, तो आपने किया या तुमने किया, है ना। अगर कोई फिर से पूछे कि वह काम किसने किया, तो बताओगे उन्होंने किया या उसने किया, है ना। तो उसने के लिए ही और सी, इट, ये सारी चीज़ें आ जाती, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए एक आप चार्ट बना लीजिए और एक कॉपी का कोई पेज ले लीजिए,
इनको लिखने के बाद अपने पास में रखिए, 2-3 बार देखिए, आराम से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर प्लूरल प्लूरल में बात करें, थर्ड पर्सन में प्लूरल की बात करें तो दे आएगा। क्या आएगा? दे। ठीक है ना, दे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब जैसे बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स, ठीक है, बनानास, है ना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल में आएगा तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये नेम ही तो है, किसी चीज का नेम। बनाना एक नेम है, बर्ड्स चिड़िया, है ना, एक नेम ही तो है। ठीक है, तो अगर किसी का नेम होगा तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। अगर किसी का नेम होगा, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे किसी पर्सन का हो, ठीक है ना, चाहे कोई थिंग का हो, कोई वस्तु का हो, कुछ भी हो, अगर किसी का नेम आ रहा है तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। किस में आएगा? थर्ड पर्सन। और आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो सिंगुलर में होगा, एक ही होगा, जैसे बनाना, सिर्फ बनाना हो गया, सिर्फ बनाना कह दिया, तो ये एक ही बनाना की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगुलर में आ जाएगा ये। अगर बहुत सारे बनानास की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है। तो इस चार्ट को बना लीजिए, ठीक है, और इसी के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो टेंस हमारा चल रहा था उसका ही थोड़ा बहुत आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।